श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परमधामो जगदधाम नमामि ततो। नमस्ते नर्मदे देवी प्रायिमां भवसागरात्। नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम्। नर्मदे हर पाहि माम्। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सलोऽहं विगत विषय कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तरंगे देवी गंगे प्रसीदो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सम्माननीय श्रोतागणों, हमारे परम आदरणीय संतजन महापुरुष लोग स्वामी जी महाराज स्वर्ण तेज अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज बन प्रसादुम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति पर भक्तम नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। वायु से प्रकट होने वाले हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। अब उनके बल की यदि कोई मीमांसा करना चाहे या बल का वर्णन करना चाहे तो अवर्णनीय है। जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, कोई उदाहरण ही नहीं है, उनको कुछ नहीं। इसलिए सब लोगों ने कहा, बानरों ने कहा, हनुमान जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा, हनुमान जी तुम तो ज्यादा बोला मत करो, चुपचाप बैठो। हनुमान जी ने कहा स्वामी जी हमको चुपचाप तो अच्छा न लगेगा। नहीं, बोले जब जरूरत होगी ना तब आपको हम बुलाएंगे। बिना आवश्यकता के न तो बोलना और न कहीं जाना। जामवंत का सुना हनुमाना का चुप साध रहु बलवाना। अब हनुमान जी बहुत देर तक बैठे रहे, कुछ न बोले। जामवंत ने कहा इससे मैं तो काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी, अरे आप चुपचाप कैसे बैठे हो भाई? क्यों चुप हो? उठो, कुछ काम करना है आपको। क्या काम है जामवंत जी बताइए? ऐसा कहती उनका शरीर समस्त जो है शक्तियों से प्रेरित हो गया, परिपूर्ण हो गया। क्या करूं? किसको ले आऊं? किसको मार डालूं? किसको जिंदा कर दूं?
अतुलित बल है ना। स्वर्ण सही राम रे हम दंत बल किसानु। दंत जो दुष्ट लोग हैं, उस दुष्ट लोगों के वन को जलाने के लिए हनुमान जी अग्नि के रूप में। अग्नि में कोई कभी तो नहीं है, जब जलाने लगती है तो सब स्वाहा। धनुष वन किसान ज्ञान नामाग्रगण्यम, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जिनके बराबर कोई ना हो। ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। जैसे गुण होते हैं, आदमी के पास सब गुण नहीं होते। किसी के पास बोलने का गुण होता है, किसी के पास संगीत का गुण होता है, किसी के पास ज्ञान का गुण होता है, विद्या का गुण होता है, लेकिन सब गुण नहीं होता, लेकिन वो सकल गुण है। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। हे वानरों के अधीश हनुमान जी उठो और सीता मैया को जो ले गया है छुड़ाकर, उस दुष्ट का पता लगा के आओ और सीता जी का पता लगा के आओ। हनुमान जी ने कहा जो आ गया है। तो क्या हुआ? तो जब कोई काम करना चाहिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, जब वो काम हो जाए तब बताना चाहिए। अति लघु रूप धरो हनुमान, अति लघु रूप धरो हनुमान, तो पैठा नगर सुमिर भगवान। बहुत छोटा सा उदाहरण किया उन्होंने। मशक समान रूप कपि धरी, मशक समान मशक समान रूप कपि धरी, लंकहि चल सुमिरे नर हरि। हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश किए तो किसका स्मरण किया उन्होंने? राम जी का नहीं, लक्ष्मण जी का नहीं, सीता जी का नहीं, नरसिंह भगवान का। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो दिशम, नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। आप लोग इस श्लोक को लिख लीजिए, और कहीं आप जाते हैं और आते हैं, कुछ भय लगता है तो इसका श्रवण करते ही आप निर्भय हो जाएंगे। तो उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोदिशम, नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। और नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए और वो लंका में प्रवेश करते हैं। लंका ही चलो सुमिर नर हरि, पैठो नगर सुमिर। तो जब वहां जाते हैं हनुमान जी, तो बात तो वही है, आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाओ तो, और रावण की लंका थी। पहले तो यही बात जान लीजिए कि लंका आई कैसे, हम आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती एक तपस्वी की गृहिणी है, पत्नी है, जगदम्बा है।
काला भ्राभाम कटाक्षय रविकुल भयकाम मौली बुद्धे तुरेकाम शंखम शंखम चक्रम कृपालम ऋषिकमपि करय रूप भंती त्रिनेत्राम सिंहस्कंधारूढ़ाम प्रभुवनमखिलम वेदसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गां व्याख्यां त्रिजः परिवतां सेवितां सिद्धिकां। तो ऐसे जगत जननी जगदम्बा स्वरूप पार्वती जो है, प्रथमम शैलपुत्री, आप लोग नवरात्रि में हैं अभी, भगवती की बात तो सुने भी होंगे। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। अरे हाँ चलो, तो लक्ष्मी मैया जो है पार्वती को ले आई। अब 2-4 दिन वहां पर रही और बोली देखो ये हमारा अमुक स्थान है, यहाँ पर हमारे अतिथिगण रहते हैं, यहाँ हमारे महात्मा लोग रहते हैं, यहाँ हमारे सेवक लोग रहते हैं, सब दिखाती हैं पार्वती जी अपना महल। अब पार्वती जी के पास तो कोई घर न द्वार, पहाड़ में शंकर भगवान रहते हैं, वहीं पर उनको रखते हैं। ठंडी बरसात तभी सहन करना पड़ता है उनको। तो आदरणीय बंधुओं, पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा लक्ष्मी अब हमको आर्डर दो, आदेश दो, अब हम चलेंगे। बड़ी गुस्से में रही और आई कैलाश पर्वत। शिव जी ने कहा आ गई पार्वती। उन्होंने कहा तुम हल्ला न करो हमसे। आ गई पार्वती, आ गई चूल्हा चक्की। देखो अभी हम लक्ष्मी जी के यहाँ आए हैं, क्या उनके महल बने हुए हैं और तुम एक घर तक नहीं बनवा सके अभी तक, और बड़े शंकर बाबा बने हो, त्रिलोकीनाथ बने हो। उन्होंने कहा नहीं देवी हमको घर की जरूरत नहीं है। अरे हम वैसे ही आनंद हैं। बोले नहीं, अब हमारा ये कहना है आपसे कि आप ऐसा महल बनवाइए, ऐसा महल बनवाइए जो 3 लोक 14 भुवन में कहीं ना हो। तो अब भगवान शंकर से जब माता जी ने ऐसा कहा पार्वती जी ने, शंकर भगवान ने कहा देखो भाई सबकी बात आदमी टाल देता है, पत्नी की बात नहीं टालता। जज जाकर न्यायालय में सजा देता है, मौत की सजा देता है, लेकिन जब घर आता है तो पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बने रहते, वो आ नहीं दे सकते हैं कोई सजा। तो शंकर जी ने कहा पार्वती ने हमसे ये बोला है तो उसकी आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी ने ऐसा सुंदर महल बनवाया महाराज, चांदी सोना हीरे जवाहरात, बड़ा भारी भवन चम 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 होने लगा। बोले देखो पार्वती, अब जब हमारा महल बन गया है तो उद्घाटन में आप अपनी लक्ष्मी को बुलाना, जो तुम्हारा अपमान किया था उसको भी हम बताएंगे कि हमारे पास भी महल है। महाराज ऐसा हुआ, बहुत कुछ हुई पार्वती। शंकर जगत See
तैयार हुआ। शंकर भगवान ने कहा लो पार्वती बढ़िया है ना, अब यहाँ रहो, तुम हमारे पास कैलाश पर्वत में मत जाओ, गणेश के पास मत जाओ, कार्तिक के पास मत जाओ, अपने महल में रहो। अब उनको क्या पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इतने में एक ब्राह्मण देवता आते हैं। ब्राह्मण देवता आए, भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान भोलेनाथ, बहुत अच्छा लगा आपके महल में आकर के। हाँ बोले महाराज क्या चाहिए आपको? दो पार्वती, इनको दक्षिणा दो ब्राह्मण को। दक्षिणा मिली, भोजन मिला, सब कुछ मिला। ब्राह्मण ना भग रहे थे। बोले ब्राह्मण देवता तुम्हें और क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं भोलेनाथ, ये देख रहा हूं मैं कि आपका महल कितना सुंदर है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा और न कभी देखेंगे। तो क्या है वो देखे, ललचाई हुई दृष्टि से यहाँ वहां। पार्वती कहीं का सत्यानाश हो जाए, क्या मेरे महल को नजर लगाएगा क्या? उसने बोला, भगवान भोलेनाथ बोले महाराज क्या चाहिए आपको, बोलो। बोले दीनानाथ, यदि कृपा करें और नाराज ना हो तो एक बात बोलूं, क्या है? बोले ऐसा महल तो हमको यदि मिल जाता। शंकर भगवान ने कहा क्या मिल जाता, ले जाओ, हम इसी की देते हैं, शंकर को ले जाओ। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी, प्रभु मूरत देखी, जाती रही भावना, जाती रही भगवान ने उसके भाव को पहचान लिया। ब्राह्मण को, ब्राह्मण के भाव को पहचान लिया। बोले ठीक है ब्राह्मण, संकल्प करो, हमने महल तुमको दिया। महाराज संकल्प कर दिया। ब्राह्मण जो है महल आए और माता पार्वती गाली और बकने लगी। बोले ब्राह्मण तेरा सत्यानाश हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो ये महल बना है और तेरे नाम पर हो गए। मैं श्राप देती हूँ, कलयुग में तुम भिखारी रहोगे, कभी तुमको सुख मिलेगा नहीं। मैं पार्वती बोल रही हूँ। अब तो दान कर चुके थे भगवान। तो भगवान वो ब्राह्मण कौन था? रावण का भाई। रावण का भाई दूसरी मां का लड़का। अब उसका नाम क्या है आप लोग जानते होंगे। उसको दे दिया भगवान ने, और जब महल उसके यहाँ आ गया, संकल्प शक्ति से तैयार हो गया, तो रावण को पता लगा। दशग्रीव राजा रावण युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और उससे रावण का जो भगवान शंकर जी का दिया हुआ महल और छीन लिया। तो वो जो है रावण की लंका कहलाई। अब उस लंका में जब स्वामी जी गए, हनुमान जी महाराज गए, तो माता जी का दर्शन किया और आग लगा दी लंकापुरी में। लंकापुरी जलने लगी। तो वहां पर क्या देखते हैं कि वो त्रिजटा
त्रिजिटा नाम राक्षसी यह सपना मैं कहूं विचारी हो यही सत्य गए दिनचारी। तो क्या होता है कि त्रिजटा जो है अपनी सहेलियों से, उसकी साथी जो थी उनसे कहती है दोस्तों सीता जी के चरणों में जाकर प्रणाम करो। क्यों? बोले मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। बोला क्या? सपने बानर लंका जारी, एक बानर आया है और पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी कहते हैं बानर तो मैं ही आया हूं, और कहते हैं जला दिया, लंका को जला दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझको कहना भूल गए, और यदि उनकी आज्ञा का पालन ना हुआ तो सपने बानर लंका जारी आप धाम से राजा मारी खरे आरूढ़ नरेंद्र सीता सीता। बोले ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, इसलिए जाकर के सेवा करो। तो ये बात कब की है? जब हनुमान जी चले गए और रामचंद्र जी को खबर सुनाते हैं तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी तुमने क्या किया? किसी का गांव घर क्यों जला दिया तुमने जाकर के? ये अच्छी बात है क्या? हमने तुमको बोला था कि तुम लंका को जला देना, हमने इतना बोला था कि सीता का पता लगा के हमको बताना। हनुमान जी कहते हैं स्वामी बात तो यही है, लेकिन जब मैंने स्वप्न सुना उसका त्रिजटा का तो मुझे लगा मैं भूल गया हूं। क्या? बोले महाराज वो कहती है कि सपने बानर लंका जारी यात भान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दस शीसा मुंडित सिर खंडित भुज दीसा। तो मैंने सुना की बात है, मुझको लंका जलाना है और मैं ही अभी अभी आया हूं। सो सपना में कहूं विचारी वो यही सत्य गए दिलचारी। ये भी बोलती है कि 4 दिन के बाद ये सत्य हो जाएगा, तो मैं ही आया हूं। लगता है मुझे ही ये काम करना पड़ेगा, शायद रामचंद्र जी भूल गए हो, इसलिए अब मैं लंका जलाऊं। तो महाराज मैंने लंका जलाया। अच्छा बोले एक बात बताओ हनुमान जी, तुम इतने बड़े समुद्र को कैसे पार कर गए? बोले वाह प्रभु, अरे हमारे पास नाव थी, उसमें चढ़ करके चले गए। बोले कौन सी नाव थी तुम्हारे पास?
यह मुद्रिका मातु में आने। जब जाने लगे तो भगवान आपने ये मुद्रिका दिया था ना मुझे, यही तो नाव है, इसी के सहारे मैं लंका को पार कर गया। और बोले आए कैसे? बोले आपके आशीर्वाद से मैं वहां चला गया और माता जी ने जो आशीर्वाद दिया, बोला ये बताओ हनुमान, सीता को तुमने देखा? बोले हाँ महाराज। बोला सीता मुझे चाहती है, मेरी याद करती है? बोले भगवान सीता आपको बहुत ज्यादा चाहती है, आप उतना सीता को नहीं चाहते हो जितना सीता आपको चाहती है। तो एक बार क्या हुआ, मन कर पत हरि दर्शन को समझा कि मुझे से भूल हो गई है। और ये भी कह रहे कि एक बानर आया है और 4 दिन के अंदर लंका जल जाएगी, तो मैं भी आया हूँ 4 दिन के अंदर। तो ये सब सोच कर मैंने ये कर दिया, आप मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, नहीं हनुमान, तुम तो हमारे सबसे बड़े भक्त हो। देखो हनुमान जी बड़े दयालु हैं। जब कोई काम किसी से न बने तब हनुमान जी के पास जाइए, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, जरूर आपकी सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा
दृष्टांत पर ले चलते हैं। एक ब्राह्मण काशी में विद्या पढ़ने के लिए गए, संस्कृत। संस्कृत जो विद्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है, उसी से सारी भाषाएं निकलती हैं। जिसके 14 अक्षर है महाराज, के वो कई ये 14 सूत्र हैं संस्कृत के। तो संस्कृत पढ़े और वहां आचार्य की डिग्री लेकर वो आए। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो श्रीमद् भागवत बांटने लगे महाराज। कोई नहीं आया और मंदिर था वो, राम लक्ष्मण हनुमान जी बैठे थे उस मंदिर में। अब पंडित जी सवेरे से शाम तक ले श्लोक जन्मादि चाहते विज्ञात तेरे ब्रह्महता याद कभी मोहियत की सूर्या तमाम श्लोक पढ़ रहे हैं, पर 10 रुपया कोई नहीं चढ़ा। जब 7 दिन हो गए और कोई नहीं आया तो क्या होता है, एक सेठ वहां पर आया करता था, प्रतिदिन मंदिर का दर्शन करने के लिए आया करता था तो फिर चला जाया करता था। तो सेठ आया था, उसी समय पर राम जी हनुमान जी से कुछ बात कर रहे थे। राम जी हनुमान जी से क्या कहते थे, हनुमान जी एक बात है, क्या है, क्या है प्रभु? बोले ये ब्राह्मण यहाँ भागवत कर रहा है तो यहाँ तो कोई नहीं आता, उसको कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, जब वो कथा कर रहा है तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा। और सेठ जो है वहां गया था तो चुप से अपने कान लगाकर सुनने लगे। राम जी और हनुमान जी बता रहे हैं भैया, और दक्षिणा की बात हो रही है, जरूर बड़ी बात होगी। और लगा ऐसे तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी तो कितना देना पड़ेगा इसको? बोले 1 लाख दे देंगे। अच्छा 1 लाख? बोले हाँ ठीक है। सेठ ने कहा है तो बहुत अच्छी बात, 1 लाख रुपया इसको 2 दिन बाद मिल जाएगा। अब गया वो सेठ और पंडित से कहता है, क्यों पंडित जी आपको कितना मिलता है इस कथा में? बोले कुछ नहीं मिलता, 10 रुपये तक नहीं देते हैं लोग, हम क्या करें? तो बोले 10,000 में ठेका कर लोगे? अब सेठ ने सुना जब 1 लाख रुपया हनुमान जी देंगे तो 10,000 उसको दे, 90,000 हम कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है सेठ जी, हमारे लिए बहुत 10,000। अब जिस दिन कथा पूरी होना था, सेठ जी स्नान ध्यान करके खा पी करके जल्दी आकर के वहां बैठ गए। अब कब कथा पूरी होगी, अब कथा पूरी होगी, चढ़ोतरी आएगी, ये होगा वो होगा। अब गिरस्त होने का समय आ गया, कोई नहीं आया। तो कहता है देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, ये हनुमान जी ये राम जी क्या बोल रहे थे, और कोई नहीं आया। तो महाराज मारे गुस्सा के हनुमान जी को एक झापड़ उसने जो दिया, तो झापड़ तो लग गया उनका, लेकिन फिर हाथ न छूटे। अब वो छुड़ाने में प्रयास कर रहा है, हाथ न छूटे, हाथ न छूटे। दूसरा भी मारा हनुमान जी की मूर्ति में गुस्से के मारे। अब क्या हुआ, दूसरा हाथ भी छपक गया, वैसे हो गए सेठ जी। प्रभु क्षमा करो। हनुमान जी कहते हैं दुष्ट, तेरा बाप देगा 1 लाख रुपया, चल अपने घर से 1 लाख रुपया बुलवा, नहीं तो तेरे हाथ टूट जाएंगे, छूटेंगे नहीं। हम महाराज परेशान हो गया। कहते कहते